किसी भी पेचीदा अकीदे को समझना कभी कभी मुश्किल लग सकता है ना। लेकिन क्या हो अगर उसे एक बहुत ही सादा मंतकी निज़ाम या यूं कह लें कि एक नक्शे के जरिए समझा जा सके। आज हम इसी खाके पर बात करेंगे जो ईमान के बुनियादी स्तूनों को बिल्कुल वाज़े कर देता है। तो सवाल यही है कि इतना गहरा और वसी निज़ाम भला एक सादा से नक्शे की तरह कैसे समझा जा सकता है। चलें आज ईमान के इसी मुनज़्ज़म और काबिल फ़हम खाके को ज़रा तफसील से देखते हैं। अच्छा, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखें, इस पूरे निज़ाम को 5 बुनियादी और एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। हम एक एक करके इन सब का जायज़ा लेंगे। तो ये हैं वो 5 सुतून जिन पर ईमान की पूरी इमारत खड़ी है। पहला, कायनात का एक हाकिम आला। दूसरा, उसके वफादार कारिंदे। तीसरा, उसका भेजा हुआ कानून। चौथा, उस कानून को हम तक पहुंचाने वाले नुमाइंदे। और पांचवा, उस सब का हतमी नतीजा यानी एहतिसाब का दिन। चलें अब हर एक को थोड़ा तफसील से समझते हैं। इस पूरे निज़ाम की जो बुनियाद है ना, वो है तौहीद यानी एक हाकिम आला का तसव्वुर। इसका मतलब ये है कि इस पूरी कायनात का सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक और खालिक है और असल ताकत उसी के हाथ में है। जब ये यकीन दिल में बैठ जाता है तो इंसान हर किस्म के खौफ और गुलामी से आज़ाद हो जाता है। अब देखें, इतना बड़ा और वसी निज़ाम चलाने के लिए कारिंदों की तो ज़रूरत होती है। यहाँ पर मलाइका यानी फरिश्तों का किरदार सामने आता है। ये वो नादीदा और मुकम्मल तौर पर फर्माबरदार कारिंदे हैं जो हाकिम आला के अहकामात के मुताबिक इस निज़ाम को चला रहे हैं। भाई, हर निज़ाम को चलाने के लिए कोई ना कोई कानून तो चाहिए होता है, ठीक है ना। इस निज़ाम का कानून है वो इल्हामी किताबें जो खुद हाकिम आला की तरफ से भेजी गई हैं। ये सिर्फ कोई किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें बताता है कि इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। कानून तो आ गया, लेकिन इसे हम तक पहुंचाएगा कौन और इस पर अमल करके दिखाएगा कौन? ये काम है नुमाइंदों का यानी रसूलों का। वो ना सिर्फ हम तक कानून पहुंचाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करके एक अमली नमूना भी हमारे सामने रखते हैं। और आखिर में हर सिस्टम की तरह यहाँ भी एहतिसाब का एक दिन है। क़यामत या आखिरत वही ख़त्मी नतीजा है। ये वो दिन है जब हर अमल का हिसाब लिया जाएगा और फैसला होगा कि किसने कानून की पैरवी की और किसने नहीं। मानने वालों के लिए इनाम होगा और ना मानने वालों के लिए सज़ा। तो ये थे ईमान के वो 5 बुनियादी सतून। लेकिन अगर इस पूरे निज़ाम को और भी आसान तरीके से समझना हो तो उसे सिर्फ 3 नुकात में भी समेटा जा सकता है। आइए देखते हैं कि वो 3 बुनियादी नुकात आखिर हैं क्या। तो 5 सुतूनों की तफसील के बाद अब हम इस निज़ाम के 3 बुनियादी नुकात की तरफ आते हैं। ये 3 नुकात दरअसल इन्हीं 5 सुतूनों का खुलासा हैं और ईमान की असल रूह को बयान करते हैं। पहला नुक्ता है बुनियाद यानी एक अल्लाह का इख्तियार। जब हम ये मान लेते हैं कि हाकिम सिर्फ एक है तो हम ज़हनी तौर पर बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। यही अकीदा इंसान को हर तरह के खौफ से निकालकर बहादुर और खुददार बना देता है। दूसरा नुक्ता है पैगाम की तरसील का, मतलब हाकिम आला का पैगाम हम तक पहुंचा कैसे। इसके लिए एक पूरा मरबूत निज़ाम बनाया गया है जो इस पैगाम की हिफाजत को यकीनी बनाता है। ये जो तरसील का निज़ाम है ना, ये एक मजबूत जंजीर की तरह है। फरिश्ते पैगाम लाए, वो पैगाम किताबों में महफूज हो गया और फिर रसूलों ने उस पर अमल करके दिखाया। ये तीनों कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं और इनमें से किसी एक का भी इंकार पूरे निज़ाम को तोड़ देता है। और तीसरा और आखिरी नुक्ता है मकसद। आखिर इस सब पर ईमान लाने का हदफ क्या है? देखिए, आखिरत पर ईमान हमारी ज़िंदगी को एक मकसद देता है। यह हमें बताता है कि नेकी और बदी कभी बराबर नहीं हो सकती और हर अमल का हिसाब होकर रहेगा। यही अकीदा इंसान को एक जिम्मेदार हस्ती बनाता है। अब जब हमने ईमान के इस पूरे खाके को समझ लिया है तो आइए इस सारी गुफ्तगू को माखिज़ के एक हतमी खुलासे के साथ समेटते हैं जो इन तमाम नुकात को एक ही पैराग्राफ में बहुत खूबसूरती से जोड़ देता है। और ये खुलासा हर चीज़ को बिल्कुल वाज़े कर देता है। इस्लाम अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम करने का नाम है, इसका कानून कुरान है, पहुँचाने वाले फरिश्ते हैं, अमली नमूना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फ़ैसले का दिन आखरत है। यही वो मुकम्मल निज़ाम है जिसे हम अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर तस्लीम करते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि ये सिर्फ एक नज़रियाती खाका नहीं है। असल सवाल तो ये है कि ईमान का ये नक्शा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे और बड़े फ़ैसलों पर किस तरह असरअंदाज होता है। ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।